अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पंजीरी का, वो आपकी नानी ने बनाई हो, दादी ने बनाई हो, आपने अपनी कोई रेसिपी से बनाई हो या बाहर से कहीं मंगवाई हो, वो ले लें तो आप आई एम 100% श्योर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी और हार्मोन की प्रॉब्लम्स जो इतनी हो रही हैं जिससे सब कुछ इधर से उधर आपकी ये डेफिशिएंसीज लीड करती हैं आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपको तो मतलब चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, अकेले रहना, रोना, हर चीज़ को विक्टिमाइज करना अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली वो क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराएगी ना, आपकी मल्टीविटामिन है। वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई एडिटिव नहीं है, वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपको कैंसर या और इस तरह की बीमारियां नहीं दे सकता। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट टुडे। अगर हम देखें ना कोरियन और चाइनीज़ की स्किन, तो उनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है, शाइन करती है, एवरी टाइम ग्लो करती है और उनकी स्किन बहुत हेल्थी होती है। और हमारी स्किन इतनी ग्लो नहीं करती, फेस पे कभी पिंपल्स बन रहे हैं, कभी रिंकल्स हो रहे हैं, कभी पिगमेंटेशन हो रही है, कभी मेलास्मा हो रहा है और हमारी स्किन बेरौनक सी होती है जब तक हम बहुत ज़्यादा एवरी टाइम सुबह शाम दोपहर केयर ना करें। हमारी स्किन नीट एंड क्लीन नहीं होती, अच्छी नहीं दिखती। हमारी स्किन नीट एंड क्लीन नहीं होती, अच्छी नहीं दिखती। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बहुत छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, घर के अंदर ही पकाना, घर के अंदर ही खाना और कभी हुआ हम बाहर जाते हैं। लेकिन जो ये कोरियन लोग होते हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं, ये बाहर घूमते हैं, खुली फजा में घूमते हैं, वो धूप पे बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम छोटे घरों में रहते हैं, हम बाहर नहीं निकलते, हम उनकी तरह धूप से फायदा नहीं उठाते, इसलिए उनको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं फील होती। ये सारी चीजें काउंट होती है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और हम क्यों ना ऐसी चीजें करें जो हमारे बालों में, हमारी स्किन में इन्फ्यूज हो। इसलिए जरूरी है कि हम डेली 30 से 40 मिनट वॉक करें और हमें ऑक्सीजन हासिल हो। और जब हम सुबह के वक्त वॉक करते हैं, सैर करते हैं, तो सुबह की जो सैर होती है वो हमारी आंखों को ठंडक देती है, राहत देती है और हमारी नजर बहुत देर तक ठीक रहती है। सुबह सुबह का जो हरा भरा सब्जा होता है वो हमारी आंखों को ठंडक देता है, हमारे दिल को सुकून देता है, जिससे हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। और ये सब चीजें फॉलो करने से आपकी स्किन पे कभी एक्ने नहीं होगी, आपकी स्किन हमेशा जवान रहेगी, तरोताजा रहेगी, आपकी स्किन कभी डल नहीं होगी, आपकी स्किन एवरी टाइम ग्लो करेगी और वाइट होगी, आप एवरी टाइम एक्टिव रहेंगे और आपके फेस पे कभी भी रिंकल्स नहीं बनेंगे, डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे। आजकल सर्दियां हैं तो आपने इन तमाम बातों को फॉलो करना है और इन पे अमल भी करना है। और देसी घी का इस्तेमाल भी लाजमी करें। आप जब दूध पीते हैं तो नीम गर्म दूध में 1 चम्मच ऐड कर लिया करें देसी घी का और उसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके पी लिया करें। इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन भी शाइन करेगी। वाली हूँ जिन लोगों को बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, सर का दर्द रहता है, पट्ठों का दर्द रहता है, या याददाश्त कमजोर है, या दिमाग की कमजोरी है, या किसी की नज़र की कमजोरी है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। इसके बाद आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ढेरों दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करके ख़वातीन डिलीवरी के बाद जिस्म में होने वाली कमज़ोरी को दूर कर सकती हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट होती है वो भी इसको इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सर्दियों की इस ताकतवर सौगात में हम तकरीबन 20 कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम सौंफ। दूसरी चीज़ लेनी है 200 ग्राम भुने हुए चने। अब इसमें ऐड करें 15 से 16 इलायची। अब हम इसमें डालेंगे कमर कस के 2 से 2.5 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है ऐसे। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त पाउडर बन गया है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में 4 से 5 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें 250 ग्राम बादाम डालेंगे। बादामों को मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। जब बादाम हल्के से रोस्ट हो जाएं, तो इसमें 150 ग्राम काजू ऐड करें और काजू को भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट करें। काजू को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें 100 ग्राम अखरोट शामिल करेंगे। कुछ देर अखरोट को रोस्ट करने के बाद इसमें हम 100 ग्राम पिस्ता शामिल करेंगे और पिस्ते को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। अब लास्ट पर इसमें 100 ग्राम नारियल कटा हुआ डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे।
याद रहे ड्राई फ्रूट्स को आपने ओवर रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब इन तमाम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को निकाल देंगे। अब इसी पैन में 50 ग्राम सनफ्लावर के बीज शामिल करेंगे। अब इसमें 50 ग्राम चार मगज शामिल करेंगे और 50 ग्राम सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। अब लास्ट सीड 50 ग्राम अलसी के बीज शामिल करेंगे। इन तमाम सीड्स को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। अब तमाम रोस्ट किए हुए सीड्स को निकाल लेंगे और सेम पैन में 4 से 5 देसी घी के चम्मच लेंगे और इसमें 200 ग्राम गोंद शामिल करेंगे। गोंद को आपने आधा आधा करके फ्राई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब दूसरी बची हुई गोंद को भी फ्राई करेंगे। अब पैन में 4 से 5 चम्मच देसी घी डालेंगे और 120 ग्राम मखाने ऐड करेंगे। इन मखानों को आपने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और थोड़ी देर बाद अपने हाथ से इस तरह चेक करें, जैसे मैं कर रही हूँ। अब इनको भी निकाल लें। अब इसी पैन में 60 ग्राम खसखस डालेंगे और खसखस को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना। जब ये हल्की ब्राउन हो जाए, सुनहरी कलर आ जाए, तो आपने इसको निकाल लेना है। अब उसी सेम पैन में 50 ग्राम किशमिश शामिल करेंगे और किशमिश को भूनने तक फ्राई करेंगे। और अब इस फ्राई की हुई किशमिश को निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम सूजी। सूजी को लो फ्लेम पर भूनना है। जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है। अब एक ब्लेंडर में फ्राई की हुई गोंद को ग्राइंड करेंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए मखाने भी शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे ताकि एक पाउडर बन जाए। अब पिसी हुई गोंद और मखाने के पाउडर को सूजी में ऐड करेंगे। अब उसी ब्लेंडर में तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए हुए थे ऐड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। अब ये पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी सूजी में ऐड कर देंगे। अब उसी ब्लेंडर में तमाम रोस्ट किए हुए सीड्स हम डालेंगे और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे ताकि पाउडर फॉर्म में आ जाए। और जब इनका भी पाउडर बन जाए तो इसको भी सूजी में ऐड कर देंगे। अब जो भुने हुए सौंफ और कमरकस का पाउडर था वो भी इसमें शामिल करेंगे और रोस्ट की हुई किशमिश भी शामिल करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट साबुत एक साइड पे रखे थे और थोड़े से मखाने भी साबुत एक साइड पे रखेंगे। अब उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये पंजीरी बन गई है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बनी है। इस पंजीरी को मिठास देने के लिए हम यहाँ कुदरती चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सिर्फ बेनिफिट्स हैं। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को आपने पीस के डालना है और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। अब चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसको हमने मीडियम आंच पर पकाना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। बस इसको थोड़ी देर तक पकाएं और ये एक शीरा सा तैयार हो जाएगा। और अब इस शीरे को छन्नी की मदद से छान लें और पंजीरी में शामिल कर दें। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब इसमें भुनी हुई खसखस शामिल करेंगे। आप चाहें तो खसखस को ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें तो तैयार है वो जादुई नुस्खा जो आपके पुराने से पुराने दर्द को इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म करेगा। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी। पहले जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं उनके बेनिफिट तो सुनते चाहिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतने गजब के, इतने शानदार रिजल्ट्स हैं उस चीज़ के। सबसे पहले सौंफ की बात करते हैं।
सौंफ कमज़ोर नज़र और कमज़ोर याददाश्त को तो बेहतर करती ही है, इसके साथ साथ ये आपके हाजमे को भी दुरुस्त रखती है। भुने हुए चने हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और आपके दिमाग को तेज़ बनाते हैं। इलायची खून की रवानी को बेहतर करती है। नज़ला, ज़ुकाम, डिप्रेशन और हाजमे को भी बेहतर बनाती है। कमर कस के फ़ायदे की बात करें तो शदीद कमर दर्द, पट्टों और जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासों को भी ख़त्म करती है। शदीद खांसी में इसका इस्तेमाल करने से अफाका होता है। अब बादामों की बात करते हैं। बादाम बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद हैं। बादाम हामला ख़वातीन की सेहत को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता और आपकी स्किन को हमेशा जवान रखता है। अगर आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं तो ये इसके लिए भी अच्छा है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। बादाम आपकी आंखों को चमक प्रोवाइड करता है और बादाम खाने से आपकी नज़र कभी भी कमज़ोर नहीं होती। बादाम खाने से आप कभी भी सुस्त नहीं होते और आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपको थकावट महसूस नहीं होती, भले आप कितना ही काम क्यों ना कर लें। काजू दिल, दिमाग और आंखों के लिए बहुत मुफीद है और कैंसर से भी बचाता है। काजू का तो स्वाद ही वखरा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब अखरोट की बात करते हैं। अखरोट नींद को बेहतर करता है और स्ट्रेस को ख़त्म करता है। अखरोट खाने से आपका दिमाग तेज़ होता है और याददाश्त तेज़ रहती है। अखरोट आपकी सेहत को बेहतर बनाता है और जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। पिस्ता खून के बहाव को बेहतर करता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। पिस्ते की जितनी रंगत खूबसूरत है उतने ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। पिस्ते का जायका बहुत ज़बरदस्त है और ये खाने में भी स्वाद है। नारियल याददाश्त को बेहतर करता है और साथ ही शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। नारियल के बेशबहा फ़ायदे हैं। सूरजमुखी के बीज दिल की बीमारियों और गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। चार मगज़ इनके तो लाजवाब फ़ायदे हैं। ये आँखों के लिए और गुर्दों के लिए बहुत मुफीद हैं। मगज़ खाने से आप देर तक जवान रहते हैं। सफ़ेद तिल हड्डियों और पट्टों को मजबूत बनाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन से बचाते हैं और वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अलसी बालों के लिए मुफीद है और आपकी स्किन को हमेशा जवान रखती है और चेहरे को खूबसूरत बनाती है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करती है। अलसी को इस्तेमाल करने से आपके बाल लंबे, चमकदार और घने हो जाते हैं। गोंद बहुत ही पावरफुल चीज़ है, मर्द और औरत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वज़न कम करने में भी अहम किरदार अदा करती है और आधे सार के दर्द को भी हमेशा के लिए ख़त्म करती है। मखानों में कुदरत ने बड़ी खासियत रखी है। ये हड्डियों, दिल और गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिगर की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। मर्द और औरत के लिए ताकत का खजाना है। खसखस हर तरह के दर्द को दूर करने और नींद को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है और नज़र को तेज़ करने में बहुत मुफीद है। किशमिश की बात करते हैं। किशमिश बहुत ही कमाल की चीज़ है। किशमिश आपकी नज़र, आपकी स्किन और दांतों के लिए बहुत मुफीद है और खून की कमी को पूरा करती है। सूजी पट्ठों और हड्डियों को मजबूत बनाती है और डिलीवरी के बाद खवातीन को इंस्टेंट एनर्जी देती है। इस पंजीरी को इस्तेमाल करने के बाद, खाने के बाद आप अपनी बॉडी में एक अलग ही चेंज देखेंगे। जो औरतें सुस्त रहती हैं, थकी रहती हैं, उनके लिए ताकत का खजाना है। पंजीरी को आप किसी भी साफ कंटेनर में सेव कर लें। आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ अगर एक हफ्ता आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने जिस्म में जो आपको दर्द होती थी, कहीं भी पुराने से पुरानी भी दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने रात को सोने से पहले 2 से 3 चम्मच खाने हैं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
इस रेसिपी को, इस जादुई नुस्खे को हर फीमेल, मेल, बूढ़े, जवान सभी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस पंजीरी में जो चीज़ें ऐड हुई हैं अल्लाह पाक ने उनमें बड़ी शिफा रखी है। इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से नज़र वीक, पट्ठों का दर्द, खिंचाव, जितने भी मसाइल हैं सब ख़त्म हो जाएंगे और आप भी जवान नज़र आएंगे, 25 साल के नज़र आएंगे। जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है आपने वैसे ही बनाना है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट ऐड करना चाहे, मज़ीद ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन कमर कास की तसीर बहुत गर्म है, इसलिए आपने इसको 2 से 2.5 चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है, लड़कियों को, फीमेल्स को अपने बालों से कि उनके बाल झड़ते हैं और उनके बालों की लेंथ नहीं होती, तो इस पंजीरी को यूज़ करने के बाद बालों के तमाम मसाइल ख़त्म होंगे और आपके बाल होंगे हेल्थी, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल आपके ख्वाबों के मुताबिक। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है, वैसे भी सर्दियां हैं और अपनी हेल्थ में यूज़ ज़रूर करना है। सर्दी पड़ रही है इसलिए ख़ुद को एवरी टाइम कवर रखें, खुद की केयर करें और साथ साथ सर्दी भी इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड से शेयर करें और हमेशा खुश रहें। और आप भी इस पंजीरी को बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए।